Namaskar दोस्तों, this is Dr. Ashok and I am here with one more video which focuses on the language learning process. आज का हमारा विषय है भाषा अर्जन का अद्भुत सफर यानी और जादुई प्रक्रिया जिसके द्वारा हम बचपन में भाषा सीखते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो न केवल आश्चर्यजनक है बल्कि रोज के जीवन में इतना सम्मिलित है कि हम अक्सर इसकी विशेषताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यह सफर है भाषा अर्जन का, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम बचपन में भाषा की बुनियादी संरचना को न केवल समझते हैं बल्कि उसे अपने व्यवहार में भी उतारते हैं। तो चलिए एक कहानी से प्रारंभ करते हैं। एक छोटे गांव में रीना नाम की एक बच्ची रहती थी जिसकी उम्र मात्र 3 वर्ष थी। रीना के माता पिता हमेशा यह देखकर हैरान रहते थे कि कैसे उनकी छोटी सी बच्ची रोज नए शब्द सीखती है और उन्हें अपनी बातचीत में इस्तेमाल करती है। ये कहानी रीना की भाषा अर्जन की यात्रा की है और इसके माध्यम से हम सभी बच्चों की इस अद्भुत क्षमता का अन्वेषण करेंगे। तो मुख्य विषय है, जैसे जैसे रीना बड़ी होती गई उसने भाषा अर्जन की विभिन्न सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया। पहले उसने अपने माता पिता की नकल करना सीखा और फिर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा शब्दों और वाक्यों का उच्चारण करने लगी। रीना जल्दी ही अपने खिलौनों के साथ बात करने लगी जिसे हम प्रयोग की श्रेणी में रख सकते हैं। और फिर एक दिन रीना ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आसमान रो रहा है? उसकी इस रचनात्मकता ने सभी को चकित कर दिया। विभिन्न विज्ञानों का नजरिया से इस प्रक्रिया को और भी रोचक बनाया है। चॉम्स्की का मानना है कि भाषा की जन्मजात क्षमता बच्चों को भाषा के मूल नियमों को समझने में मदद करती है, जबकि स्किनर और ब्रूनर के विचार भी अपने अपने तरीके से भाषा अर्जन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भाषा अर्जन न केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है बल्कि यह एक कला भी है जिसे हर बच्चा अपने अनोखे तरीके से अंजाम देता है। रीना की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक बच्चा अपनी भाषाई क्षमताओं का और भाषाई कला का विकास करता है। तो चलिए जानिए क्या है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसमें बातचीत करने के लिए भाषा सीखते हैं। बच्चों का अद्भुत कौशल, छोटे छोटे बच्चा और बच्चे भाषा सीखने में वाकई कमाल के होते हैं। जन्म से ही वो अपने आसपास की आवाजों को सुनते हैं और समझने लगते हैं। धीरे धीरे वो इन आवाजों की नकल करके बोलना सीखते हैं। भाषा अर्जन करने की कुछ सीढ़ियां हैं। तो पहली सीढ़ी जो है हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, वो है अनुकरण। बच्चे बड़ों की बातों को सुनकर उनकी नकल करते हैं, यानी वो अनुकरण करते हैं और इस तरह वे ध्वनियों और शब्दों को सीखते हैं। दूसरी जो सीढ़ी है यहाँ पे वो है अभ्यास। बार बार सुनने और बोलने से बच्चे भाषा के नियमों को समझने लगते हैं और वो प्रयोगशीलता में फिर एंटर करते हैं। सीखे हुए शब्दों और वाक्यों को बच्चे अलग अलग स्थितियों में इस्तेमाल करना सीखते हैं। और आखिरी की सीढ़ी है वो रचनात्मकता। बच्चे नए शब्द और वाक्यों बनाने की कोशिश करते हैं। यही उनकी भाषा सीखने की रचनात्मकता है। भाषा वैज्ञानिकों के नजरिए को भाषा अर्जन को लेकर भाषा वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। कुछ मानते हैं कि बच्चों में जन्मजात रूप से भाषा सीखने की क्षमता होती है, वही कुछ का कहना है कि भाषा सीखना हमारे परिवेश और सामाजिक संपर्क से प्रभावित होता है। पहले ही मैंने जिक्र किया, नोम चॉम्स्की के विचार विख्यात भाषा वैज्ञानिक नोम चॉम्स्की कहते हैं, उनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। उनका कहना है कि हमारे मस्तिष्क में एक तरह का भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है। यह उपकरण बच्चों को भाषा के मूल नियमों को समझने में मदद करता है। भले ही वो अपने आसपास बिल्कुल नई भाषा सुन रहे हो, तो वो उपकरण का उपयोग करता है। बी.एफ. स्किनर स्किनर व्यवहारवाद के सिद्धांत पर बल देते हैं। उसका मानना है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए और दंड से प्रेरित होते हैं।
जेरोम ब्रूनर का कहना है कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण और सामाजिक संपर्क से सीखने भाषा सीखते हैं और वो वयस्कों के साथ बातचीत करके भाषा के नियमों को समझते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? भाषा अर्जन का यह अद्भुत सफर हमें दिखाता है कि कैसे हमारे शैशविक वर्षों में भाषा के जटिल ताने-बाने को समझने और उसे अपनाने की क्षमता विकसित होती है। चाहे वो नोम चॉम्स्की का जन्मजात भाषा अधिग्रहण उपकरण हो या स्किनर के व्यवहारवादी दृष्टिकोण से प्रेरित हो या जेरोम ब्रूनर की सामाजिक वातावरणीय थ्योरी, प्रत्येक सिद्धांत सीखने के विविध पहलुओं को समझने में हमारी मदद करता है। तो यह यात्रा केवल भाषाई नियमों को समझने और उन्हें अपनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के संवेदनात्मक और सामाजिक विकास को भी आकार देती है। अनुकरण, अभ्यास, प्रयोग और रचनात्मकता के चरणों के माध्यम से बच्चे ने न केवल शब्द और वाक्यांशों को सीखते हैं, बल्कि उन्हें यह भी समझ में आता है कि कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और दूसरों के साथ जुड़े। इस प्रकार भाषा अर्जन न केवल बच्चों के लिए, बल्कि विज्ञानियों, शिक्षकों और माता-पिता के लिए भी एक रोमांचक और प्रेरणादायक खोज है। यह हमें यहाँ समझने का मौका देता है कि कैसे हम और हमारे समाज के युवा सदस्य अपनी प्राथमिक भाषाओं के माध्यम से दुनिया को अर्थ और संरचना प्रदान करते हैं। इस समझ के साथ हम उन्हें उनके शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए और अधिक सहायक और प्रेरक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका साथ हमें और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए हमारी यूट्यूब फैमिली को और भी बड़ा बनाते हैं। आप सभी का धन्यवाद।